आवाज पत्रिका पहुंचा। भावपुरा के बादलड़ा गांव राजस्थान में मिला पहला एचएमपीवी वायरस। राजस्थान में पहला एचएमपीवी वायरस केस मिलने की पुष्टि ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इस माहौल के बीच आवाज पत्रिका के जांबाज पत्रकार कृष जायसवाल ने निडरता दिखाते हुए भावपुरा के बादलड़ा गांव में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आप देख रहे हैं आवाज पत्रिका। अभी मैं सारतल के बादलड़ा गांव में पहुंचा हूं। आवाज पत्रिका ग्राउंड जीरो पे पहुंची है, जहां पर एचएमपीवी का केस मिला है। सीधे मैं यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी उनसे जोड़ता हूँ। सर, क्या कुछ मामला है? हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदकिशोर वर्मा, चिकित्सा प्रभारी सारतल। जैसे कि कल हमको पता चला था, स्वास्थ्य भवन 12 से रिपोर्ट आई थी कि आपके सेक्टर सारतल में जो भावपुरा सब सेंटर है वहाँ पे बादड़ा गांव में कि एक केस आया, एचएमपीवी का पॉजिटिव केस आया था। दिन में इसकी रिपोर्ट आई तो तुरंत प्रभाव से हम लोग रिपोर्ट आते ही यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आते हैं, केस देखने आते हैं। तो जब केस देखने पे गांव में आते हैं तो बच्चे से जब मिलते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से भी मिलते हैं, तो बच्चा स्वस्थ मिलता है। हालांकि रिपोर्ट करने पे ये पता चला कि बच्चे की 2-3 महीने से दवाई चली थी और 1-1.5 महीने के लिए बच्चा बाहर कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कल एक सर्वे किया पूरे गाँव का। तो गाँव के सर्वे में कल हम लोगों ने जो ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं उनका बहुत गंभीरता से सर्वे किया, तो सभी स्वस्थ पाए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर से एक रिपीट सर्वे किया है आज, तो वहाँ भी सभी स्वस्थ पाए गए हैं। तथा इसकी जो सर्वे से जो निष्कर्षण निकलता है, इससे हमारा अभी तो यही कहना है कि गंभीरता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बचाव का ध्यान रखना है तथा इससे इतना डरने का ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी है, तहसीलदार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यहाँ पे गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, क्या कुछ हमने संबंधित वीडियो से बात कर ली है इस संदर्भ में। वीडियो से बात करने के बाद में हम इसको जल्दी ही साफ सफाई करवा देंगे इसकी। और आज हम यहाँ संक्रमित सूचना मिली, हमारी पूरी टीम, नायब साहब और मैं दोनों यहाँ आए हैं और डॉक्टर साहब सारथल से उनको भी लेके आए हैं। डीसीएम साहब को मैंने सुबह ही बोल दिया था कि आप स्वयं पहुँच करके बच्चे की तबीयत के बारे में हमको जानकारी दें। और डॉक्टर साहब की टीम यहाँ पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। और यहाँ जितने भी गाँव के हैं बच्चे, उनका इन्होंने वो भी कर लिया है, जाँच भी कर ली है। तो अब इस प्रकार से कोई रोगी संक्रमित नहीं पाया गया और इनसे भी गंभीरता से लेने की कोई बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए इनको यही कहना चाह रहे हैं कि भई आप इस बीमारी से थोड़ा-सा बचाव रखें और उचित चिकित्सा सुविधाएँ आपको डॉक्टर साहब दें। देखा यहाँ कुछ रेवड़ी और कुछ रास्ते में पानी भरा हुआ है। इसके लिए मैंने अभी तत्काल यहाँ के बीडीओ साहब से बात करी। वो बीडीओ साहब कल इनको यहाँ के ग्राम सेवक और सरपंच को पाबंद करके इसकी समुचित व्यवस्था, पानी की जो निकास की है गंदगी की इनकी, वो करेंगे। और यहाँ हम गांव वालों से भी यही इनसे कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको किसी लगता है कोई बीमार है या कोई तबीयत की, तत्काल वो सारथल डॉक्टर साहब से वो परामर्श लें और इलाज कराएं। और डरने की इसमें कोई बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें अभी तक जो भी पूरे भारत में जो भी आई है उसका, इससे कोई अभी कोई ज़्यादा कोई किसी की डेथ वेथ नहीं हुई। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, बस सतर्कता बरतनी है और परामर्श डॉक्टर की सलाह से अपन इसका इलाज हो रहा है, संभव है और कोई दिक्कत नहीं है। एक तस्वीर में कैमरामैन से कहूँगा, ये जो तस्वीरें हैं ये भी दिखाइए। यहाँ के सरपंच की कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने है। यहाँ पर इतनी बड़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कहीं न कहीं ध्यान भी देना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का भी एक फर्ज बनता है, परंतु उससे अच्छा फर्ज जो बनता है, जो जनप्रतिनिधियों का भी यह फर्ज बनता है। तो इस ओर भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए था। अधिकारियों के द्वारा पूरे गाँव के सर्वे किया गया है, हालाँकि स्वस्थ सभी जितने भी सर्वे आए हैं रिपोर्ट उसमें स्वस्थ पाए गए, फिर भी चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे जाँच बनाए हुए हैं। निरंतर यहाँ पे सर्वे किए जाएँगे और आवाज पत्रिका भी यही अपील करती है कि यदि किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार आती है तो लंबे समय तक बनी रहती है, तो वो जल्द से जल्द अपने जो स्थानीय अस्पताल है वहाँ पे वो जा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आवाज पत्रिका के लिए कृष जायसवाल की रिपोर्ट।